नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। खबर लखनऊ से है। विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा की तैयारी साफ तौर पर नजर आ रही है। सपा तैयार है, सपा का पीडीए कार्ड तैयार है। सपा उपचुनाव में भी खेलेगी पीडीए कार्ड। लालजी वर्मा की बेटी को टिकट देने की तैयारी की जा रही है, यानी कि संभावना जताई जा रही है कि लालजी वर्मा की बेटी को टिकट दिया जा सकता है। कटेरी सीट से छाया वर्मा को सपा टिकट दे सकती है। मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दिया जा सकता है। अमरनाथ मौर्य को फूलपुर से सपा का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। करहल सीट से तेज प्रताप को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, क्योंकि यूपी में उपसभा यानी कि विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर में उपचुनाव होगा। करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी और कुंदरकी, सीतामऊ सपा की सीटें हैं और मझुआ सीट निषाद पार्टी और मीरापुर सीट रालौद ने जीती थी। कांग्रेस भी 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में, यानी कि ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उसमें सपा का ये पीडीए कार्ड सफल रहा है और ये माना जा रहा है कि सपा अपने इसी पीडीए कार्ड के साथ यूपी के उप विधानसभा चुनाव में भी उतर सकती है और इसी पीडीए कार्ड के जरिए ही प्रत्याशियों को तैयार किया जा रहा है, यानी कि प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से जब लोकसभा का चुनाव हुआ, यानी कि लोकसभा 2024 का चुनाव हुआ, तो वहां पर सपा ने किस तरह से टिकटों के बंटवारे में पूरा पीडीए समीकरण बिठाया और पीडीए यहां पर सफल नजर आया। और एक बार फिर से इसी दाव को चलने की कोशिश अखिलेश यादव यूपी के उप विधानसभा चुनाव में करने की कोशिश कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि लालजी वर्मा की बेटी को टिकट दिया जा सकता है। अवधेश प्रसाद और हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्वनी द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अश्वनी, 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा का ये पीडीए कार्ड सफल हुआ और एक बार फिर से यूपी विधानसभा के उपचुनाव में भी सपा पीडीए कार्ड खेलने की तैयारी कर रही है। हाँ बिल्कुल। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है, उपचुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति तैयार कर रही है, क्योंकि हाल ही में जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए उनसे कहीं ना कहीं हौसला अफजाई समाजवादी पार्टी की हुई। उत्तर प्रदेश में 37 सीट ला करके सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनी, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उपचुनाव है, उपचुनाव में भी जो पीडीए कार्ड लोकसभा चुनाव के दौरान खेला गया था, कहीं ना कहीं उसी पर आगे बढ़कर समाजवादी पार्टी एक बार फिर दांव खेलना चाहती है। समाजवादी पार्टी ज्यादातर जो लोग सांसद बने हैं उन्हीं के परिवार से किसी न किसी को टिकट देना चाह रही है, जिसमें से अगर बात करें तो अयोध्या से अवधेश वर्मा मिल्कीपुर से विधायक थे और वो सांसद बन गए, उनके बेटे को टिकट लगभग तय माना जा रहा है। साथ ही साथ लालजी वर्मा है जो सांसद बने हैं, उनकी बेटी को भी कहीं ना कहीं उनका भी टिकट कंफर्म माना जा रहा है। इसके अलावा बात करें जो है तेज प्रताप यादव हैं जो कराह से चुनाव लड़ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि पीडीए का जो फार्मूला अपनाया था समाजवादी पार्टी में लोकसभा चुनाव में, वो एक बार फिर दिखाई देगा। कहीं ना कहीं उसी के तहत चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि 19 से ज्यादा सीटें, 19 से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी का हुआ है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को लग रहा है कि पीडीए का उनको खुले तौर पर फायदा मिला। निश्चित तौर पर इसको लेकर के मंथन भी चल रहा है कि आखिर जिन सीटों पर लोकसभा उपचुनाव होना है उन पर किसको प्रत्याशी बनाए लगभग, लेकिन 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो है टिकट कंफर्म माने जा रहे हैं, जिसमें से करहल है, जिसमें से मिल्कीपुर है, साथ ही साथ अंबेडकर नगर की सीट है जहां से लालजी वर्मा विधायक थे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सीटों पर कहीं ना कहीं कहीं कंफर्म माने जा रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो पीडीए का फार्मूला है वो हर जगह अपनाया जा रहा है। तमाम बची हुई सीटों पर भी पीडीए के फार्मूले के तहत ही टिकट बंटवारा होगा। साथ ही साथ कांग्रेस के साथ भी गठबंधन के तहत चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ अश्विनी, जरा सकती है। ये बताइए कि इसके लगभग कितनी सीटों पर, क्योंकि जो उप विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं जिन सीटों पर, उनमें से कितनी सीटों पर सपा ने प्रत्याशी फाइनल कर दिया है, मतलब फाइनल मोहर लग चुकी है, बस ऐलान का बाकी है, औपचारिक ऐलान बाकी है? बिल्कुल। अगर बात करें जो अंदर खाने से खबरें आ रही हैं उसके अनुसार फूलपुर टिकट जो है अमरनाथ मौर्य का टिकट लगभग फाइनल हो चुका है। इसके अलावा जो है लालजी वर्मा की जो सीट खाली हुई थी वहां से उनकी बेटी का टिकट लगभग कंफर्म हो चुका है। मिल्कीपुर से अवधेश वर्मा के बेटे का टिकट कंफर्म हो चुका है। करहल से तेज प्रताप यादव का टिकट लगभग लगभग कंफर्म हो चुका है, हालांकि इनकी हम्म। औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। औपचारिक ऐलान मात्र बाकी है, बाकी तमाम जो सीटें बची हैं उन पर वहां के जो जनसंख्या है
वहाँ के जातीय समीकरण है, उसके अनुसार कैंडिडेट की खोज की जा रही है और ज्यादा संभावना है जो विधायक थे उन्हीं के परिजन को ही टिकट दिया जाए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो फार्मूला है उसी के तहत काम किया जा रहा है। कुछ सीटों को कहीं ना कहीं उनको लेकर मंथन हो रहा है, जहां पर टिकट चेंज बदलाव भी हो सकता है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं माना जा रहा है इस बार जो पीडीए का फार्मूला चुनाव में दिखाई देगा। जी जरा अश्विनी ये भी जानकारी साझा करिए, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि कांग्रेस भी 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो ये अभी केवल क्या संभावना ही जताई जा रही है, या इसको लेकर बातचीत भी हुई है सपा और अभी कांग्रेस तो में? बिल्कुल अगर बात करें उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में गठबंधन की, तो लगभग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तय माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा, बेहतर परफॉर्मेंस किया। 37 सीटें जो हैं समाजवादी पार्टी की आई, 6 सीटें जो हैं कांग्रेस की आई, जिससे कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कांग्रेस को भी और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी क्योंकि अलग चुनाव लड़ने से फायदा नहीं। क्योंकि इस बार जो है मायावती ने भी ऐलान कर दिया कि बसपा भी चुनाव लड़ने जा रही है। हम्म। हालांकि अभी तक काफी लंबे अरसे से देखा जा रहा था कि बसपा उपचुनाव से दूरी बनाए रखती थी, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अस्तित्व खत्म के कगार पर बसपा का है, तो कहीं ना कहीं उसको बचाने के लिए उपचुनाव लड़ना मजबूरी हो गई मायावती की। क्योंकि उस वर्तमान समय में एक मात्र विधायक उत्तर प्रदेश में बसपा का है। साथ ही साथ बात करें तो जीरो जो है सांसद हैं उत्तर प्रदेश में बसपा के। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बसपा भी मैदान में उतर रही। तो ऐसे में अगर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है तो सपा को बखूबी पता है इसका फायदा सीधे तौर पर भाजपा को मिलेगा। तो ऐसा कहीं ना कहीं उसी को रोकने के लिए 1 से 2 सीटें जो है कांग्रेस को सपा दे सकती है और गठबंधन में चुनाव लड़ सकती है। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।